हाय फ्रेंड्स। अभी हम बात करने वाले राहु महादशा पार्ट 2 की। मतलब एक सेशन हमने ले लिया है, अभी हम सेकंड पार्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले सेशन में हमने राहु की कुछ गुड पोजीशंस या फिर राहु जो अच्छे रिजल्ट कहाँ पे देता है उसके बारे में बात की थी। अभी हमें बात करनी है कि राहु की बैड पोजीशंस और बैड कंडीशंस क्या होती है उसके बारे में बात करनी है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि राहु डेबिलेटेड कहाँ पे होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मिथुन राशि में उच्च का हुआ तो फिर वो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में राहु डेबिलेटेड होता है, यानी कि नीच राशि में होता है। तो जिस किसी के कुंडली में राहु धनु राशि में है वो डेबिलेटेड माना जाता है। लेकिन फिर भी अकेला राहु डेबिलेटेड होगा तो भी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। लेकिन राहु के रिज़ल्ट ख़राब कब होने लगते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो राहु के रिज़ल्ट ख़राब कब होते हैं? तो जब सिंपल सी बात है कि जब राहु दूसरे किसी ग्रह के साथ है तो वो चीज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल हम शुरू करते हैं मंगल के साथ। अगर राहु और मंगल दोनों एक साथ है और राहु मंगल एक साथ है और ऐसी कंडीशन में राहु कौन से घर में बैठा हुआ है ये देखना ज़रूरी है। अगर राहु मंगल एक साथ पहले घर में बैठे हुए हैं और राहु की महादशा चल पड़ी है तो समझ लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब ये कि राहु की महादशा शुरू हो गई है। ओके, राहु की महादशा शुरू हो गई है, राहु मंगल एक साथ हैं और इस पर्टिकुलर पर्सन की शादी मैरिड लाइफ स्पॉइल होने वाली है। क्योंकि मंगल के साथ राहु हमेशा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मंगल के साथ राहु जब चलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मंगल के साथ राहु होने का मतलब है कि एग्रेशन उस आदमी का जो मंगल की वजह से होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, एक्सपांशन होता है। मंगल के रिज़ल्ट बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। मतलब मंगल की वजह से राहु अपनी बैड साइड, यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं बैड साइड का मतलब है कि गलत जो साइड है उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगता है। तो मैरिड लाइफ ख़राब करता है, बैड हैबिट्स बहुत जल्दी लगती है, या फिर मैरिड लाइफ में डाइवोर्स तक की कंडीशन आ जाती है। और एक पॉइंट आता है इसमें कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाते वक्त एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो राहु मंगल की युति होना और वो युति होना और उस युति के रिगार्डिंग रिज़ल्ट मिलना, ये राहु की महादशा में बहुत बार देखा जाता है। तो जैसे मंगल राहु की युति है और आपको रिज़ल्ट ख़राब मिल रहे हैं तो इस केस में राहु के जाप करने पड़ते हैं। मतलब राहु की शांति की जाती है, राहु के जाप किए जाते हैं। और वैसे ही केस राहु के कितने जाप करने होते हैं वगैरह ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा। वैसे ही केस एक्चुअल में बनती है कि समझ लो राहु मंगल हो गया, राहु और गुरु की युति, यानी कि राहु गुरु एक साथ हैं। तो राहु गुरु अगर एक साथ हैं तो फिर एक गुरु चांडाल योग है। गुरु चांडाल योग में खास करके अगर लड़की की कुंडली में गुरु चांडाल योग है, गुरु और राहु एक साथ है और वो भी खास करके 7वें घर में है, तो डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुरु चांडाल योग अगर गुरु राहु एक साथ 7वें घर में है तो डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि लड़की की कुंडली में शादी के वक्त हम गुरु को देखते हैं, गुरु कितने अच्छे तरह से बैठे हुए हैं।
अगर गुरु ठीक से नहीं काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि गुरु के अंदर कितनी शक्ति है, कि वो संस्कारी लड़की है या नहीं है, ये सब देखने के लिए हम गुरु को देखते हैं। लेकिन जब गुरु ही राहु के साथ है तो फिर उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैरिड लाइफ ख़राब होती हुई दिखाई देती है। और ख़ास करके 7वें भाव में गुरु राहु एक साथ हो तो फिर तकलीफ़ें मैरिड लाइफ में बढ़ जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि गुरु राहु और शनि के साथ एक साथ युति है, राहु और शनि एक साथ है, तो यहाँ पे एक्चुअल में एक राहु नहीं बच रहता है। मतलब एक राहु नहीं रहता है। ऐसा बोला जाता है कि राहु शनि जब चलते हैं एक साथ युति में तो वो 2 शनि हो जाते हैं। 2 शनि होने का मतलब ये है कि 2 शनि एक तरह से एक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको 2 शनि के रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। 2 शनि के रिज़ल्ट मिलना शुरू होते हैं और 2 शनि एक साथ काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि 3 प्लैनेट की बात की हमने कि राहु मंगल, राहु गुरु, राहु शनि, ये तीनों की कॉम्बिनेशन में अगर आपका राहु है तो आपको एक तरह से कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है राहु की महादशा में। राहु की महादशा में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। चौथा कंडीशन ये है कि राहु शुक्र अगर है और वो भी 6ठे भाव में, तो डेफिनेटली आपको इम्पोटेंसी होगी, यानी कि नपुंसकता की चांसेस बढ़ जाएगी। राहु और शुक्र अगर 6ठे भाव में है, 6ठे भाव का मतलब है 7वें घर में, तो फिर इम्पोटेंसी का केस बनता है। तो इसी वजह से कौन से प्लैनेट राहु के साथ है उसके हिसाब से राहु की महादशा में मिलने वाले रिजल्ट्स को हम प्रिडिक्ट करते हैं। राहु की महादशा 18 साल चलने वाली लंबी महादशा है और इस वजह से राहु कौन से प्लैनेट के साथ है उसके हिसाब से वो रिज़ल्ट वेरी होते हैं, चेंज होते हैं। तो मैंने ये रफली आइडिया दिया कि ये 4 प्लैनेट अगर है राहु के साथ तो क्या क्या सिचुएशन में आदमी जा सकता है, क्या सिचुएशन से गुजर सकता है। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लगते, इसमें थोड़ा सा रिज़ल्ट ख़राब होने लगते हैं। जैसे कि राहु मंगल हो गया, ये बुरा कॉम्बिनेशन है, राहु गुरु बुरा कॉम्बिनेशन है, राहु शनि और राहु शुक्र भी बुरा कॉम्बिनेशन है। तो बच्चा इसमें ये कि कौन से स्थान पर होकर ये बुरा कॉम्बिनेशन रिज़ल्ट देता है, कौन से स्थान पर होकर। तो मैं कहूँगा कि एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशंस 6, 8, 12 इस स्थान पर अगर है तो ज़्यादा बुरी कंडीशन में राहु रिज़ल्ट देने लगता है। अगर 6, 8, 12 में है तो राहु और बुरे रिज़ल्ट देने लगता है। राहु के 18 साल निकालना मुश्किल हो जाता है अगर सपोज राहु और मंगल 12वें घर में बैठे हैं या फिर राहु और मंगल 8वें घर में बैठे हैं, इस तरह से। तो फिर अब बचता कौन है, तो मैं कहूँगा राहु और सूर्य चंद्र। तो राहु और सूर्य चंद्र ये एक्चुअल में ग्रहण दोष के कारक हैं। ग्रहण दोष के कारक है मतलब क्या कि राहु और चंद्र ये ग्रहण दोष बनाते हैं। जब राहु चंद्र एक साथ आते हैं तो ग्रहण दोष बनता है और इस दोष में तो माँ को तकलीफ़ होती है, माँ के जीवन के ऊपर असर पड़ता है। यानी कि बच्चे को जन्म होते ही अगर राहु चंद्र एक साथ है तो ग्रहण योग में उसका जन्म होता है और उसका पूरा असर माँ के हेल्थ के ऊपर होता है। अगर राहु सूर्य के एक साथ है तो भी ग्रहण योग में ही जन्म होता है और राहु के वजह से पिता को कुछ तकलीफ़ होती है जन्म के बाद से। तो ये राहु
सूर्य और राहु चंद्र ग्रहण दोष के कारक बनते हैं, मतलब ये ग्रहण दोष माना जाता है। तो यहाँ पे जब हम ये बात कर रहे हैं कि राहु के 18 साल कैसे गुजारे जाएं, जब कंडीशंस ख़राब होती है या सही होती है, तो कोई भी कंडीशन हो, राहु के 18 साल में जब राहु का रत्न पहनना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि रैंडमली राहु का रत्न पहन लेते हैं राहु की महादशा में। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं होगा। कि मेरे हिसाब से जो मैंने पहले पार्ट में कहा कि राहु अकेला है, तो वो पहले पार्ट में जो अच्छे रिजल्ट मैंने बताए, तो उस केस में राहु का रत्न ज़रूर पहनना चाहिए। लेकिन जब मैं इस पार्ट में बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट में, कि राहु मंगल के साथ है, शनि के साथ है, गुरु के साथ है और बैड हाउसेस में है 6, 8, 12, तब गोमेद पहनना, और वो भी 6, 8, 10 कैरेट का गोमेद, तो वो बहुत बार नुकसान भी दे सकता है, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए बहुत छोटा रत्न पहनते 3, 4 कैरेट का, वो भी पहनना है या नहीं पहनना है ये डिपेंड करता है कि कौन से डिग्री वाइज वो कैसा है राहु। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर राहु बहुत पीड़ित है, राहु बहुत पीड़ित है और बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, तो राहु के जाप करने पड़ते हैं। राहु के जाप करने पड़ते हैं, 21,000, 51,000 ऐसे जाप करने पड़ते हैं। तो वो जाप आप खुद भी अपने सिटी में करवा सकते हो या फिर हमसे भी करवा सकते हो, वो कोई बात नहीं है, मतलब इट्स नॉट द मेजर इशू। तो राहु के जाप करवा सकते हो, तभी राहु की महादशा में तकलीफ़ें कम करनी हो तो अगर राहु के साथ 2-3 प्लैनेट एक साथ बैठ गए हैं, राहु के साथ 2-3 प्लैनेट एक साथ बैठ गए हैं, तब कंडीशन बहुत ख़राब होती है। जब राहु के साथ सूर्य, चंद्र, बुध एक साथ बैठ गए हैं, तो सूर्य भी राहु के साथ है, चंद्र भी राहु के साथ है और बुध भी राहु के साथ है, यानी कि जन्म अमावस के दिन हुआ है और उस दिन ग्रहण भी है। तो ऐसी कंडीशंस में राहु कभी अच्छी रिजल्ट दे ही नहीं पाता। 18 साल बहुत तकलीफ़दायक होते हैं, तो इसमें बहुत रेमेडीज़ करनी पड़ती है और रेमेडीज़ करके भी 100% रिलीफ नहीं मिलता है। बहुत, मतलब मैं कहूँगा मैं, थोड़ी दवाई का असर थोड़े दिनों तक वो चलते रहता है, लेकिन तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती है, मतलब तकलीफ़ें तो होती ही रहेगी, क्योंकि वो कॉम्बिनेशंस बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देते हैं। जैसे अभी मैंने जो बोला कॉम्बिनेशन, वैसे केस में, या फिर सूर्य, चंद्र, राहु और शनि एक साथ हैं, ऐसी केस होगी तो भी। तो राहु, अक्सर राहु किसी की भी कुंडली हो, वो अपनी प्रतिभा दिखाने के चक्कर में आदमी के सभी गुणों को बाहर निकालता है, अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन आदमी के अच्छे और बुरे सब गुण बाहर निकलते तो है, लेकिन वो कौन से गुणों को ज़्यादा आचरण में लाता है, ये निर्णय लेने की क्षमता हर किसी में समान नहीं होती है। क्योंकि 18 साल तक उस गुणों का बाहर निकलना और उनके ऊपर अमल करना, ये काम उस व्यक्ति के द्वारा कैसे हो रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। अगर गुणों को बाहर निकालना है तो वो तो निकल के रहेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि 18 साल तक वो पेशेंस बना के रखना और अच्छे गुणों को ही यूज़ करना, ये हर जातक का काम है। और बुरे काम से दूर रहना, बचकर रहना, ये भी उसका ही काम है। तो राहु की महादशा जब भी आती है, तब मेरा एक कहना होता है कि
राहु के अंदर जब राहु चलते हैं तो पहले 6 महीने में लाइक काउंसलिंग किसी अच्छे पंडित जी को मिलकर काउंसलिंग करवानी चाहिए। भविष्य बताना नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि पहले 6 महीने में अजीबोगरीब हरकतें उसको उसके साथ होने लगती है, किसी भी जातक के साथ होने लगती है, कि जो पहले राहु के 6 महीने 1 साल में वो देखता है कि कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। और फिर उसके काउंसलिंग के बाद ही उसको पता चलेगा कि उसके लाइफ में एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है और उससे वो कैसे बाहर निकल सकता है, और तब जाके वो कुछ रेमेडीज़ करेगा, तब जाके वो उससे आसानी से बाहर निकलेगा। जैसे मैंने कहा कि पंचम भाव के राहु पितृदोष दिखाते हैं, तो पितृदोष के रेमेडीज़ करने होते हैं, बराबर है, तो वो रेमेडीज़ भी ज़रूरी है। रेमेडीज़ करने से कुछ ना कुछ असर दिखाई देने लगता है। राहु अगर पीड़ित भाव में बैठे हैं तो उनके जाप करने होते हैं, उससे भी रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो ये सब करने का मतलब ये है कि राहु का आपकी कुंडली में कि कौन से भाव में, कौन से राशि में और कौन से ग्रहों के साथ है, और उसके हिसाब से 18 साल में आने वाली अंतर्दशाएं कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं, उसके हिसाब से एक ऑप्टिमम रिजल्ट क्या है इसको समझना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राहु की पूरी महादशा पूरी की पूरी खराब होती है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। राहु की महादशा किसी की पूरी खराब नहीं जाती है, बहुत रेयर केस में ख़राब हो जाती है, बाकी केसेस में कुछ अंतर्दशाएं अच्छी ज़रूर जाती है, और कुछ अंतर्दशाएं जो अच्छी जाती है वो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और मुझे ये लगता है कि अंतर्दशाएं देखना ज़रूरी है, क्योंकि राहु के मित्र प्लैनेट जो हैं, जैसे कि राहु के मित्र प्लैनेट में आते बुध, दूसरे मित्र प्लैनेट है शनि, तो ये शुक्र भी मित्र प्लैनेट में ही आते हैं, तो इनके अंतर्दशाएं बहुत अच्छी आती है या फिर अच्छी रिजल्ट लेके आ सकती है। तो राहु की महादशा से डरने की बात नहीं है। राहु बहुत कुछ सिखा के भी जाते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो कुछ देते हैं वो आखिरी के समय में वापस लेकर भी जाते हैं। मतलब बहुत बड़ा नेम और फेम देते हैं तो वो वापस भी ले जाते हैं। मतलब राहु की महादशा ख़त्म होते होते हैं वो नेम और फेम वो वापस ले लेते हैं। और राहु सडन सक्सेस देते हैं। सडन मतलब बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाई देता है। बिना किसी मेहनत का वो सक्सेस होता है, तो बहुत लोगों को हज़म नहीं होता है। बहुत लोग उस नशे में चले जाते हैं कि अचानक मिलने वाला सक्सेस उनको हज़म नहीं हो पाता है, डिपेंड करता है। तो राहु की महादशा जिन किसी की चल रही है तो मैं इतना ही सजेस्ट करूँगा कि अपनी महादशा कब से चालू हुई है वो देखिए, और आपने उस महादशा में जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक कौन सी अंतर्दशाएं गई है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं खुद में, उसको ऑब्ज़र्व करो, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन से पॉजिटिव बदलाव हुए और कौन से नेगेटिव बदलाव हुए हैं, और उसके हिसाब से आगे क्या होने वाला है ये आप डिसाइड कर सकते हो, खुद भी देख सकते हो। तो ये राहु का एक छोटा सा विश्लेषण कैसे करना है ये मैंने बताया। रही बात पितृदोष राहु की वजह से होता है, उसकी रेमेडी हमारे पास भी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। राहु के जाप करने होते हैं पीड़ित राहु के, वो रेमेडी भी हम करते हैं, उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।
राहु केतु की शांति की जाती है काल सर्पदोष के लिए। काल सर्पदोष का भी रेमेडी हम करते हैं, या फिर राहु केतु की शांति भी करते हैं, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ग्रहण दोष का भी रेमेडी हम करते हैं, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो रेमेडीज़ करने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कंसल्टेशन करनी होगी तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे वीडियो के नीचे इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला महादशा का जो वीडियो है वो वीडियो हम एक्चुअल में गुरु महादशा का बनाएंगे, क्योंकि राहु के बाद गुरु की महादशा आती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम गुरु की महादशा के ऊपर बनाएंगे और उसके बाद शनि की महादशा के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, इतना ही कहना था।